नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राव। उत्तर प्रदेश में दलितों पर अत्याचार को लेकर सीएम योगी काफी सख्त हो गए हैं। हाल की 2 घटनाओं में सीएम योगी ने ऐसे मामलों में सीधे एनएसए के तहत कार्रवाई करने के आदेश देकर यह साफ कर दिया है कि वे दलितों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। हाल ही में जौनपुर में दलितों के साथ मारपीट के बाद उनके घर जलाने के आरोपियों पर पहले ही राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि एनएसए के तहत कार्रवाई की गई है, तो अब आजमगढ़ में भी दलित लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में 1 दर्जन लोगों को अंदर भेजने के साथ उन पर एनएसए लगाया गया है। मामला आजमगढ़ के महाराजगंज कोतवाली इलाके का है, जहां कई दिनों से शिकायत आ रही थी कि दलित लड़कियों के साथ इलाके के बदमाश छेड़छाड़ करते हैं, जिस पर सीएम योगी ने खुद संज्ञान लिया और महाराजगंज के थाना प्रभारी को निलंबित करने के आदेश जारी करने के साथ ही आरोपी परवेज, फैजान, नूर आलम और सदर आलम समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन सभी के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इस घटना में फरार चल रहे 7 आरोपियों पर एसपी ने 25-25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया है और इन पर एनएसए के अलावा गैंगस्टर एक्ट लगाने के भी निर्देश दे दिए। परसों शाम की घटना है। महाराजगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिकंदरपुर आयमा गांव है। उसमें गांव के जस्ट सटा हुआ एक ट्यूबवेल है जिसपे मुस्लिम पक्ष के लड़के बैठे रहते थे और सटी हुई दलित बस्ती है। वहां से जो लड़कियां निकलती थी, अनुसूचित जाति की लड़कियां या औरतें निकलती थी, उस पर छींटाकशी करते थे। इसको लेकर के जब अनुसूचित जाति के लोगों ने इसको आपत्ति की तो इन लड़कों ने, जो मुस्लिम पक्ष के लड़के, आक्रामक हो गए और जाकर के मारा पीटा, पथराव किया। उसमें करीब 10 से 11 लोगों को चोटें थी। उनको इलाज कराया जा रहा है। गंभीर धाराओं में मुकदमा किया गया है। इसमें 12 लोग गिरफ्तार हो गए, 7 लोग फरार हैं। हमने 4 टीमें गठित की है, वो भी तुरंत गिरफ्तार किए जाएंगे। और चूंकि घटना बहुत ही गंभीर प्रकृति की है, जिससे कानून व्यवस्था की बड़ी समस्या वहां पैदा हो गई थी, इसलिए इन पे एनएसए की कार्रवाई हम करने जा रहे हैं और गैंगस्टर एक्ट के तहत भी इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। दरअसल आजमगढ़ में ये सभी आरोपी रोज ट्यूबवेल पर पानी लेने जाने वाली दलित लड़कियों के साथ छेड़खानी करते थे। इस छेड़खानी का विरोध करने पर इन लोगों ने लड़कियों के साथ ही उनके परिवार के लोगों के साथ भी मारपीट की थी। मामला सिकंदरपुर आइमा गांव का है। घटना 10 जून को घटी थी, जब इन बदमाशों ने छींटाकशी के साथ छेड़खानी की थी। इसी बात को लेकर दलितों और मुस्लिम समुदाय के बीच विवाद हो गया था। विवाद के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने अनुसूचित बस्ती पर लाठी, डंडे और धारदार हथियारों से लैस होकर हमला बोल दिया था। हमले में दर्जन भर लोग घायल हो गए थे। पीड़ित पक्ष के विनोद की तहरीर पर पुलिस ने दूसरे पक्ष के परवेज, फैजान, नूर आलम, सदर आलम, आरिफ, आमिर, आशिफ, अल्तमस, सुहेल के खिलाफ नामजद और 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। वहीं जौनपुर के सराय ख्वाजा थाना इलाके के भतेटी गांव में भी मामूली विवाद के बाद मुस्लिम समुदाय ने दलित बस्ती को आग के हवाले कर दिया था। इस मामले में भी मुख्यमंत्री योगी ने संज्ञान लेते हुए सभी आरोपियों पर एनएसए लगाने के आदेश दिए हैं। घटना 9 जून की है, जब जौनपुर जिले के सराय ख्वाजा थाना इलाके के भतेटी गांव में यह घटना घटी थी। गांव के ही शाहबाज नामक लड़के का दलित बस्ती के बच्चों के साथ बकरियां चराने को लेकर विवाद हो गया था। इसके बाद दोनों समुदाय के लोगों में दिन में कहासुनी हुई, लेकिन रात में मुस्लिम पक्ष के सैकड़ों लोगों ने मिलकर लाठी डंडों से लैस दलित बस्ती पर हमला कर दिया। इसमें पूछताछ में इन लोगों ने बताया कि कुछ लोगों के बहकावे में आकर इन लोगों ने दलित बस्ती में घुसकर तोड़फोड़ और आगजनी की थी। इस मामले में पुलिस ने 57 नामजद और 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए 35 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस बाकी आरोपियों के तलाश में रात दिन छापेमारी कर रही है, जिससे खौफ में आए मुसलमान गांव छोड़कर भी भागने लगे। दरअसल सीएम योगी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि अगर कहीं पर भी सांप्रदायिक या जातीय घटना हुई तो इंस्पेक्टर के साथ सीओ के खिलाफ कार्रवाई होगी और एसपी, एसएसपी की भी जवाबदेही होगी। सीएम ने निर्देश दिए कि इस तरह के मामलों में सीधी रासुका लगाकर कार्रवाई की जाए। अब सीएम योगी के इस काम की तारीफ बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी की है। मायावती ने ट्वीट किया कि अभी हाल ही में आजमगढ़ में दलित बेटी के साथ हुए उत्पीड़न के मामले में कार्रवाई को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री देर आए
पर दुरुस्त आए। यह अच्छी बात है, लेकिन बहन बेटियों के मामले में कार्रवाई आगे भी तुरंत और समय से होनी चाहिए, तो ये बेहतर होगा। तो उत्तर प्रदेश में अब दलितों पर अत्याचार के मामले में सीएम योगी सख्त हो गए हैं और उन्हें निर्देशित कर दिया है कि जो भी इस तरह की घटना हो उसमें सीधी रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो ये रही यूपी की खबर। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।